नूरे खुदा करम की नजर हो मौला मेरी दुआ में असर हो हाले दिल या नबी हाले दिल या नबी आपके सामने सर झुका कर कहेंगे हम ताजदारे हरम अरे हरम ताजदारे हरम ओ निगाहें करम करम ताजदारे हरम ताजदारे हरम ओ निगाहें करम हम गरीबों के दिल भी सवर जाएंगे आमिए बेकसा क्या कहेगा जहां आपके दर से खाली अगर जाएंगे ताजदारे हरम ताजदारे हरम ताजदार जस्ट पहुंची हूँ और भी डेफिनेटली मेरी आवाज से आपको अंदाजा हो रहा होगा कि हालत बहुत बदली है बिल्कुल जनाब मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपके साथ मेरा राब्ता हो जाए लेकिन अभी मुझे महक को ढूंढना है उसका उसके साथ ही तो राब्ता नहीं हो पा रहा नबी जी खुदा खुदा रहा चलिए जनाब साथ आ जाइए मेरे ताकि थोड़ी सी एनर्जी मिले हमारा अभी तो सांसें रुक जा रही हैं लेकिन मैं जो भी खामोश हूँ इसकी सदाएं डेफिनेटली अल्लाह के साथ साथ आप तक भी पहुँच रही हैं तुमको पुकारा आपने भी अगर ना हमारी सुनी ये बताओ कहाँ जाए हम हाँ, ताजदारे हरम करम हो करम ताजदारे हरम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ताजदारे आज दिन है जुमे का बहुत ही मुबारक और रमजानुल मुबारक के इस जुमे को यानी आज पहला जुम्मा है माशाल्लाह से और आज के दिन सोने पे सुहागा रमजान जुमा महक हमारा महक सुबह के रंग होते हैं महक अली के संग और आज की तारीख 6 रमजानुल मुबारक 14 से 43 हिजरी 8 अप्रैल 2022 26 बिल्कुल सांसें टूट रही हैं भाई 552 आज लुहे आफ्ताब 5:49 मिनट्स पर हुआ और गुरूब आफ्ताब 6:32 मिनट्स पर होगा आज दिन का दौरानिया 12 घंटे 43 मिनट होगा आज फैसलाबाद का मौसम आमतौर पर साफ रहेगा ज्यादा से ज्यादा 42 कम से कम 25 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत हाय मैं मर जाऊं ये कम से कम है आज लोग मगरबी 14 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है आज की अच्छी बात अच्छी सुनिए ना रोजे का मकसद तकवा और परहेजगारी का हसूल है रोजे में चूंकि नफ्स पर सख्ती की जाती है और खाने पीने की हलाल चीजों से भी रोक दिया जाता है जैसे अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाने की मशक होती है जिससे ज़ब्ते नफ्स पर काबू और हराम से बचने पर कुव्वत हासिल होती है और यही ज़ब्ते नफ्स और ख्वाहिशात पर काबू वो बुनियादी चीज़ है जिसके ज़रिए आदमी या इंसान गुनाहों से रुकता है आपने भी अगर ना हमारी सुनी ये बताओ कहाँ जाए हम जनाब अल्लाह के पाक और बाबा के नाम से आज के दिन का आज के शो का आगाज कर चुके हैं सभी सुनने वालों को कहते हैं नहीं आज सभी सुनने वाले मुझे कहेंगे तो कहिए ना अस्सलाम वालेकुम सुबह बखैर अगली रब भली करे अहलन व सहलन में के जी आइनो नमस्ते गुड मॉर्निंग ससरियो खौर वेलकम ऑल आदाब बस खुश आमदीद सत बिस्मिल्लाह जी आइनो नमस्ते तो ससरियो खौर क्या हाल चाल है आपके ठीक ठाक है खुशबाश है रमजानुल मुबारक कैसा जा रहा है सर मुझे बताइएगा
देखिए कितनी जल्दी रमजान जो है वो गुजर गया। मुझे अगर कोई मुझसे पूछे ना मैं तुम्हें सबसे ज्यादा किस महीने का इंतजार होते, तो यकीन करें कि मैं दिन गिन गिन के, लम्हे गिन गिन कर इस रमजान तक पहुंचती हूँ। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि फिर मेरी किस्मत में रमजान हुआ। मैं कहती हूँ एक रोजा भी मेरी किस्मत में हो गया, उसके बाद रब की रज़ा, तो मेरी पूरी जिंदगी का मकसद हल हो गया। सुन रहे हंसती मुस्कुराती खिलती खिलखिलाती महकती महकाती अपनी दोस्त अपनी आंखें महकती काली महक अली की सुना करते हैं थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 10 से 12। जी जनाब, राइट ऑप्शन मैसेज में चाहिए, एफएस लिखे स्पेस दीजिए, उसके बाद अपना मैसेज 62786278 पर सेंड कीजिए। डायलिंग नंबर बता देती हूँ 0418557103 मस्त एफएम 103 उसका ऑफिशियल पेज है, उसे लाइक कीजिए, ज्वाइन करें। और इसी फेसबुक की दुनिया में मेरा साथी पेज facebook.com/MEHAKALI लाइक कीजिए, ज्वाइन कीजिए। मैं 10 दफा देख चुकी हूँ एसी काम कर रहा है। आज आती जनाब मुझे जो है प्रोडक्शन वाला ने स्कर्दू भेज दिया, कहते बेहतर होगा जो तुम्हारी हालत हो रही है स्कर्दू चली जाओ और वहां से शो करना शुरू कर दो। बाकी कुछ ऐसा ही लग रहा है मुझे। YouTube की दुनिया में मेरे दो साथी चैनल्स आरजे महक अली के नाम से और वॉइस ऑफ पाकिस्तान के नाम से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और यहाँ पे बड़े ही स्पेशल किस्म के शोज और चंक्स आपको मिलेंगे। और एक बात जो पल्ले से बांधने वाली, एक और चैनल है जहाँ पे डेली हर रोज एक बहुत ही प्यारी रमजान के हवाले से वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। डेफिनेटली जो एक कोशिश है और मैं इसके लिए स्पेशल जो है वो थैंक्स भी बोलना चाहूंगी राना बाबर हमीद को और शेरोज राना को। बहुत ही प्यारी इनकी काविशें हैं और वीडियोस जो हैं वो उस हवाले से, यानी रमजान के हवाले से ऐसे चंक्स निकाल के उसकी वीडियोस बना के मुझे सेंड करते हैं और अपलोड कर रही हूँ। इनको आप सुनिए। मैं चाह रही हूँ कोई एक भी बात का अगर किसी पर असर होता है तो डेफिनेटली हम सबकी मेहनत जो है वो सफल हो जाएगी और बहुत अच्छा होगा। यकीनन 1-2 मिनट्स के अंदर जो है एक बहुत ही प्यारी बात आप तक पहुंचेगी और सच्ची बात है कि दिल करेगा कि हाँ हम ये करें और हम सोचेंगे कि क्या रमजान आया और हम ऐसा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आप जरूर सोचिए, लेकिन मैं यहाँ लूंगी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। लाहौर, मुल्तान, कराची, फैसलाबाद, मस्त एफएम 103 आवाज सुन रहे हंसती मुस्कुराती खिलती खिलखिलाती महकती महकाती अपनी दोस्त अपनी आरजे महकती काली महक अली को साथ रहिएगा। मिलते इस छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद। वंस अगेन लाहौर, मुल्तान, कराची, फैसलाबाद, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक सवाल बहुत ज्यादा किया जाता है, आपके रोजे कैसे जा रहे हैं? देखिए मुझे कुछ चीजें अजीब लगती है और मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कैसे जा रहे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये बड़ा पर्सनल सा क्वेश्चन होता है। आप किसी को दुआ दीजिए जो वो ज्यादा बेहतर है, किसी खैरियत पूछिए वो ज्यादा बेहतर है। मैं बहुत सारी जगहों पे पहले भी आपसे कहा करती हूँ कि ये बड़ा ही पर्सनल क्वेश्चन होता है। रोजा जो होता है वो क्या होता है? वो अल्लाह और आपका, ये खालिस्तन आप लोगों को जिसको कहते हैं ना डोंट बी पर्सनल। कुछ मामलों में हम किसी बंदे को ये कह देते हैं। मैं बिल्कुल आज यही कहूंगी कि अल्लाह का और मेरा मामला है। और रोज़ा जो है सारी बातें, आपकी जितनी भी बातें हैं, आपका ज़कात है, आपका हज है, आपका नमाज है, आपके नफल है, आपके चलते फिरते जितने भी आप दरूद और सलाम भेजते हैं वो सब आपकी इबादत है। वो आपकी इबादत है, अपने लिए है। लेकिन रोज़ा जो है वो सिर्फ मेरे रब के लिए है। तो इसलिए रोज़ा जो है वो अल्लाह ने कहा है कि मेरे लिए है, ये इबादत सिर्फ मेरे लिए है और मैं ही इसका सिला दूंगा। अब ये आप और मैं फैसला करने वाले तो नहीं है ना कि भाई आपने रोजा क्यों नहीं रखा। भाई नहीं रखा, कोई तो रीजन होगी और वो रीजन जरूरी नहीं तो हम आपसे शेयर करें।
इसलिए ये बात जो है वो बिल्कुल जो है वो मत किया करें। मेरा ख्याल है कि हर रमज़ान में ये बात समझाने की कोशिश करती हूँ कि रोज़ा खालिस्तन अल्लाह के लिए रखा जाता है। कब रखना है, किसको रखना है और कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन-कौन सी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं जहाँ हम रोज़ा नहीं रखते लेकिन हम हालत रोज़े में होते हैं। रोज़ा छोड़ना और रोज़ा जो है ना रखना जो है इसमें फ़र्क है। यानी आज रोज़ा नहीं रखना और आज मैंने रोज़ा छोड़ा है, दोनों चीज़ें जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। जी जनाब, और ये खालिस्तन अल्लाह का मसला है। आपकी इबादत आपके लिए है लेकिन रोज़ा मेरे रब के लिए है। जब रब के लिए है तो ये सवाल जो है तुमने रोज़ा आज रखा है नहीं रखा है मेरा रब पूछेगा। आपका कोई राइट नहीं है किसी से ये सवाल उठाने का। आपको क्या करना है? आपको करना है अपने रोज़े को देखिए कि हम क्या कर रहे हैं। एक सवाल किया जाता है, आप मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो? भी आपका ज़ाहिरी हुलिया बता रहा है लेकिन आजकल वही कहते हैं ना कि हम ज़ाहिरी हुलिये में बहुत कुछ जो है वो धोखे हैं, फरेब हैं, मुखाटे हैं। हम नहीं देख सकते किसी को कि वो वाकई जो है वो मुसलमान है या नहीं है। हम तो फट एक बोल देते हैं मुंह वड्डा सारा फाड़ के, ओ ते फलाना बंदा जड़ा वो काफिर है। मेरे अल्लाह, हम इंसान हो जाएं, यही बहुत बड़ी बात है। हम नाखुदा क्यों हैं? कौन मुसलमान है कौन काफिर है ये फैसला मेरे रब पर छोड़ दीजिए। आप किस तरह से फैसला कर सकते हो जनाब? वो दे करतूत ही नहीं चंगे, वो तो काफिर हो गया। हो सकता है जो ज़ाहिर हमें दिख रहा है हमारी नज़र में वो गुनाहगार है, लेकिन हो सकता है कि वो ही बंदा खुदा के नजदीक सबसे ज्यादा खुदा का पसंदीदा हो, इबादत गुजार हो। इसलिए आज मैं रमजान के हवाले से एक स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ हाजिर हूँ और मैं ये चाहूंगी कि रमजान को रमजान की तरह गुजारिए। रोजा रखा है तो रोजा रखिए भी। क्योंकि जनाब रमजान है। रमजा ओ रमजा 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 ओ रमजा 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 ओ। रमजान आया है, वाकई दिल में झांकिए क्या वाकई आपके लिए रमजान आया है। कहने ने वेले दिया नमाज ते कवेले दिया टकरा, जे बखाला है ते फिर रमजान नहीं आया है। एक बार फिर से रमजान आया है, एक बार फिर से रमजान आया है, एक बार फिर से रमजान आया है। तो सर ये जरा मेरी आवाज के साथ बोलिए मरहबा 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 लो माहे रमजान आ गया, बन के रहमत की घटाएं माहे ज़ीशान छा गया। मरहबा लज़्ज़तों के दर्दे इसा को मिटाने के लिए खुल्द से खुशबू समेटे माहे रमजान आ गया। जितने आए थे सहीफे कल अदम सब हो गए, माहे रमजान साथ आते ही कुरान आ गया। पहला अशरा इसका रहमत, दूसरा है मगफरत, तीसरा नारे जहन्नुम से अमान का आ गया। ताक़रातों की नवीद इस माह की सौगात है, साइमीन अर्ज़ को जन्नत की रिदा दिखा गया। देखो रमजान आ गया, तक़वा सब्र और रज़ा का दर्स रमजान ने दिया। रूह की पाकीज़ के सभी बता दिया, नफ्स को हर सरकशी से रोकने के वास्ते सोम क्या है हकीकत हमको ये समझा गया। देखो माहे रमजान फिर से आ गया। ए हमदर्द सद शुक्र तूने पा लिया है इस माह को, खुल्लत तक ले जाए तो वो ज़ादे राह दिलवा गया। देखो ना एक बार फिर से रमजान आ गया। तो कहिए मरहबा रमजान आ गया।
एक बार फिर से रमजान आया है, एक बार फिर से रमजान आया है। बस भाई बहुत हो गई, कल तक मेरा किराया दे दो वरना घर खाली करो। नजरें चुरा लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ नजर नहीं चुराऊंगी। टाइम हो गया एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। 10 से 12 मेरा आपका साथ कहते हैं मुझे महती कली महक अली रमजान स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मस्त एफएम 103 लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद। मिलते हैं इस छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा, मुझे याद कराइएगा कि मैं कौन सी बात कर रही थी, क्योंकि हो सकता है मैं स्किप कर जाऊं। ओके जनाब, वापस आ गए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वंस अगेन लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद। मस्त एफएम 103 में जी कहते हैं महती कली महक अली रमजान स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ हाजिर खिदमत है। 10 से 12 मेरा आपका साथ थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। अच्छा जी, हमारे साथ हैं कौन? बहुत सारे लोगों ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया हुआ है। हयात माही हमारे साथ हैं, नौरीन राजपूत कहती है मरहबा, माशाल्लाह एक बार फिर से रमज़ान आया है। शेरोज़ राना हमारे साथ है। अच्छा जी, नौरीन राजपूत कहते हैं महक अली जी हमारे ग्रुप में मुनीबा, मुस्कान, आयशा, समीना, बलीहा राजपूत, हानिया और उसके बाद नीचे शाबी लिखा हुआ है, जोहा खान, मदीहा, सवेरा, एप्पल जट, मोहम्मद फिदा, एम अली अली, शेरोज़ राना और नसरीन दादियम ये सभी कहीं ना कहीं जो है वो आपको सुन रहे होंगे। सब फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। चलिए जी, सभी को शो में वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ हैं। ज़हीर अहमद हमारे साथ है, वालेकुम अस्सलाम जी। और कौन हमारे साथ है? जैसे जैसे जो है ओके, अली हसन भट्ट हमारे साथ हैं और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग टू यू। और कहते हैं कि आपको रमज़ान मुबारक, आपको भी रमज़ान मुबारक हो। फैसलाबाद का मौसम तो साफ़ है, दिल का मौसम कैसा है? दिल का मौसम बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। और रमज़ान में दिल का मौसम तो वैसे भी बहुत साफ़ सुथरा रखिए, क्योंकि जब आपके दिल आपका साफ़ होगा ना, तो यकीन करें कि रमज़ान तभी होगा, वरना ये महीना तो आके चला जाएगा। रमज़ान आना ज़रूरी है, रमज़ान आपको गुजारना ज़रूरी है। अगर आपने रोज़ा रखा है तो रोज़ा क्या है? सिर्फ 2 चीज़ें नहीं है कि आपने खाना छोड़ दिया, आपने पीना छोड़ दिया, नहीं, रोज़ा रोज़े की तरह रखिए। उरवान अली हमारे साथ है, वेरी वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू यू। आपको भी रमज़ान मुबारक हो जी। अच्छा जी, लाडला प्रिंस है, कहते हैं माशाल्लाह। मुश्ताक अहमद सयाल कहते हैं माशाल्लाह। और मोहसिन अली खान है, कहते हैं माशाल्लाह। मोहम्मद आसिफ अली भी लिखते हैं माशाल्लाह। जनाब सबको जज़ाक अल्लाह कहते हैं। जी, राना बाबर हमीद हमारे साथ है, बहुत ही खूबसूरत सी दुआ हमेशा मुझे सेंड करते हैं और उसी के साथ जो है वो मैं शो का आगाज़ भी करती हूँ। थैंक यू सो मच जी, जज़ाक अल्लाह। अच्छा, यहाँ तक आके जो है वो मैसेजेस रुक चुके हैं। जैसे ही फिर मेरे मैसेजेस ओपन होंगे तो मैं उसको शामिल करूँगी। मेरा किराया दे दो। अच्छा जी, बात हम कर रहे थे रोज़े की। रोज़े को रोज़े की तरह किस तरह रखें?
एक बहुत बड़ा सवाल है ना ये। रोज़ा जो है वो आप रखिए अपने दिल का, बिल्कुल जनाब, दिल से अपना शुरू कीजिए। रोज़ा दिल से शुरू कीजिए। अगर दिल में नफरत है, बुग़्ज़ है, कीना है तो रोज़ा नहीं है। तो सबसे पहले दिल को साफ़ कीजिए। रोज़ा रखिए अपने पेट का और इरादा कर लीजिए कि आप जो भी नवाला खाएंगे वो रिज़्क़ हलाल होगा। रोज़ा रखिए अपने हाथों का। इन हाथों से कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे, कोई भी ऐसा इशारा नहीं करेंगे, कोई भी ऐसा रिश्वत का पैसा नहीं लेंगे, कोई भी, अगर आप ऑफिसर हैं तो ऐसा जो है वो आप गलत फाइल साइन नहीं करेंगे जो कि आपको भी पता है कि वो गलत है। कोई भी ऐसा नाप तोल गलत नहीं करेंगे। हाथ का रोज़ा रखेंगे। एक्स्ट्रा किस्म की कमाई जो कि नहीं करेंगे आप। रमज़ान में लोग कीमतें बढ़ा देते हैं। आज मैं फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ, हर रमज़ान में करती हूँ कि 11 महीने होते हैं आपकी कमाई के, एक महीना जो है वो अपने मुसलमानों को दे दीजिए, अपनों को दे दीजिए, रमज़ान को दे दीजिए। रेट्स बिल्कुल नीचे ले आइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो अच्छे तरीके से सहरी और अफ्तारी करें। रोज़ा रखिए अपने पैरों का। जब भी ये पैर चले तो एक नेकी की तरफ उठें। जब भी ये कदम आपके उठे तो वो नेकी की तरफ उठें। रोज़ा रखिए अपने दिमाग का, अपनी सोच का। रोज़ा रखिए अपनी आँखों का कि गलत नहीं देखेंगे, गलत की तरफ मुतवज्जो नहीं होंगे। जो गुनाह की तरफ एक अट्रैक्शन है वो अपनी आँखें नहीं देखेंगे। अगर आपके हाथ, कान, नाक से, मैं कहती हूँ आपके इशारे से भी कोई हर्ट होता है तो रोज़ा नहीं होता। इस दफ़ा इरादा कर लीजिए, जो हो गया वो हो गया। रोज़ा रखिए, रोज़ा, क्योंकि रमज़ान आया, प्यारा सा रमज़ान है। देखिए किस किस की किस्मत में है। महीने को महीना मत समझिए, रमज़ान गुजारिए। खुदा ने एक मौका दिया है। रोज़ा रखिए, बिल्कुल जनाब, रोज़ा रखिए। तीसरी बार मैं कह रही हूँ, रोज़ा रखिए। वो रोज़ा जिसका हक है। माशाअल्लाह, आ गया रमज़ान। मुक़द्दस रहमतों की आई है, बख्शिशों की शफ़क़तों की आई है, पुरमसरत साअतों की आई है, रुत सुहानी नेमतों की आई है। फिर महीना आ गया रमज़ान का, फिर घड़ी अब अज़मतों की आई है। मेरे प्यारे अल्लाह का ये प्यारा नाम लाया है सबके लिए खुशियों का पैगाम। हाँ, ये रमज़ान। रमज़ान, रहमतों के बाब सारे खुल गए। कितनी दौलत बरकतों की आई है। आयते कुरान की नाजिल हुई, फिर वो सात रिफ़तों की आई है। मोमिनों की मग़फ़िरत के वास्ते रुत सुहानी रहमतों की आई है। नेमतें बढ़ती हैं रब की हर घड़ी, रुत या रब राहतों की आई है। फिर से महीना आ गया रमज़ान का। बरकते लुटाने
का एहसान, लो आ गया रमजान, हुए हम खालिक के मेहमान, लो आ गया रमजान। सब महीनों से बढ़कर माह गुफरान, गम कोई ना करना आया माह रहमान। ओके जनाब, बहुत ही प्यारी सी ये महफिल रमज़ान के हवाले से स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मुझे कहते हैं मेहदी कली महक अली। अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा मुझे ये एजाज़ खुदा बख्शता है कि रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन का आगाज़ और इख्तिताम तक जो शोज़ में करती हूँ, इस काबिल जो है वो मुझे बनाता है, मेरे रब मुझे चुनता है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कोशिश होती है कि वो बातें आप तक पहुँचाऊँ जो मेरे नॉलेज में है, और मेरी कोशिश होती है कि मेरे मुंह से जो अल्फाज निकले वो सच हों, वो प्योर हों। और इस पूरी कोशिश को मुझे हिम्मत चाहिए होती है, मुझे खुदा के ऊपर पूरा यकीन होता है कि खुदा मेरे साथ है, और वो मेरे दिमाग को पूरे तरीके से इस तरह से खोल देता है स्पेशल रमज़ान में और स्पेशल ओकेजन्स में, जैसे मुहर्रम हो गया, जैसे रमज़ान हो गया। तो मैं खुदा से आज यही हाथ उठा के दुआ करूंगी कि मेरी जो ये कोशिश है वो रब की बारगाह आली में कबूल हो, और इस महफिल में जितने लोग इस वक्त बैठे हैं, हिस्सादार हैं, उनकी सुनी और अनसुनी, यानी मुंह से कही हुई और मुंह से अदा ना की हुई, सिर्फ दिमाग में जो वो अपने आप को सुना रहा है, अपने रब को सुना रहे हैं, वो सारी दुआएं कबूलियत का दर्जा पा जाए। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, आप कहिए आमीन। साथ रहिए 10 से 12 बस FM 103 लाहौर, मुल्तान, कराची और फैसलाबाद। कहते हैं मुझे महकती कली महक अली। साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद। मस्त FM 103 लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद इकट्ठे हैं और बहुत प्यारी सी महफिल है रमजान स्पेशल शो के साथ। मुझे कहते हैं महकती कली महक अली। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 10 से लेकर 12 बजे तक मेरा आपका साथ होता है अल्लाह के एहसान, लो आ गया रमजान, हुए हम खालिक के मेहमान, लो आ गया रमजान, है करनी खुदा की इबादत, मखलूक की कर लो खिदमत, अल्लाह की इसमें रहमत, है निजात यही इंसान, लो आ गया रमजान। किस गुनाहों से दूर अब रहना है, बख्शिश का है ये महीना, ना होगी कोई खता अब, ये ईद खुदा से डरना, बख्शेगा अब रहमान, क्योंकि लो आ गया रहमान। और करेंगे हम इस रमजान को बहुत दिल की गहराइयों से वेलकम भी, खुशामदीद भी, और इसको उसी तरीके से गुजारेंगे जो कि रमज़ान का हक है, क्योंकि हुई रहमत, हुई बरकत, हुई रहमत की बरसात, इस माह में कदर की रात, हर लब पे हमदो नात, अंजील, ज़बूर, तौरात हुआ नासिल इसमें कुरान। बिस्मिल्लाह मैं सदके जाऊं, लो आ गया रमज़ान। दिल ना किसी का दुखाना, सब रूठे हुओं को मनाना, है आमदे रमजान, घर घर में जश्न सजाना, बढ़ा और भी उसका मान, क्योंकि लो आ गया रमजान। रोज़ा वो इबादत है कि सोना भी इबादत होगी, हर सांस पे नेकी मिलेगी, करता है फख्र खुदा भी, क्या रोज़े की है शान, लो आ गया रमजान। खैरात करो, सदका दो, हक अपना खूब अदा हो, वो काम करें इस माह में कि जिससे राजी खुदा हो, बनाने को हमें इंसान, लो फिर से आ गया रमजान। रमज़ान रमज़ान ओ रमज़ान 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 ओ रमज़ान रमज़ान की
रब को मना लो, रमज़ान आया। अच्छा, हम रोज़ा जब रखते हैं तो सबसे पहली इबादत जो है वो शुरू कहाँ से होती है? जब आप इशा की नमाज़ पढ़ते हैं। और तरावी जो है वो ज़रूर पढ़ा कीजिए, ज़रूर पढ़ा कीजिए। फ़र्ज़ नहीं है, सुन्नत है, और ना पढ़ें तो गुनाह नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि रोज़ों में, रमज़ान में एक नेकी 70 नेकियों का सवाब दे जाती है, और एक नमाज जो है वो 70 नमाज़ों का आपको सवाब देती है। यानी जो भी आप काम करते हैं अच्छाई वाला, तो वो 70 गुना ज़्यादा बढ़ा के आपको दिया जाता है इनाम के तौर पर। ये महीना जो है वो इनाम है। रमज़ान का मतलब होता है जल जाना, जला देना। और आपका जो भी आप जो है वो नेकी करते हैं, इसलिए आपके जो गुनाह हैं वो हर रोज़ जब आप रोज़ा रखते हो तो आपके गुनाहों को जलाया जाता है। आपकी बॉडी में से गुनाह निकाल के, ये अब आपके ऊपर है कि आप अपने रोज़े को किस तरह से रखते हैं, कितने गुनाहों को जो है वो आपका रोज़ा जलाता है। और पहले रोज़े से लेकर आखिरी रोज़े तक आपके सारे गुनाह जो है वो जल जाते हैं, राख हो जाते हैं। 30वें रोज़ यानी 30 रोज़े जब आप 30वां या आखिरी रोज़ा आप ख़त्म करते हो तो आप इस तरह से हो जाते हैं मेरे मालिक की रहमत की बदौलत कि वो सारे जो गुनाह हैं वो खाक हो गए, और आप उस तरह से हो गए जैसे एक छोटा बच्चा अभी पैदा हुआ है। इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये रहमतों का, बरकतों का महीना है। बात कर रही हूँ मैं तरावी की। तरावी जो है वो चाहे आप 8 पढ़ें, चाहे 12 पढ़ें, चाहे 20 पढ़ें ज़रूर। एक सजदा जब तरावी का आप देते हैं तो आपको पता है क्या होता है? 1500 नेकियां मिलती हैं एक सजदे पर। तरावी के हर सजदे में 1500 नेकियां मिलती हैं। तरावी के हर सजदे में लाल याकूत का एक महल जन्नत में तामीर किया जाता है आपके लिए, और उस महल के यानी जन्नत में जो महल लाल रंग के याकूत से तैयार किया जाता है, उसकी महल के एक यानी 1000 दरवाजे जो होते हैं वो सोने और चांदी से बनाए जाते हैं, और वो महल आपके नाम होता है। जन्नत में आपके लिए एक ऐसा दरख्त सोने का लगा दिया जाता है जिसके नीचे अरबी घोड़ा 100 साल तक भागे तो उसका एक चक्कर पूरा होता है। अब आप खुद सोचिए, एक सजदे की ये कीमत, क्यों इतनी बड़ी नेकी छोड़ रहे हैं आप? ये मौका है नेकियां कमाने का, ये मौका है अपने गुनाहों को जला देने का। रमज़ान आया है तो देखिए आप वाकई रमज़ान में रमज़ान को रमज़ान की तरह से गुजार रहे हैं। ये वाला शो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना भी एक नेकी होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें इन बातों का पता नहीं होगा। और अगर एक बंदे को भी आप नॉलेज देते हो, और वो नेकी जो है वो आपकी लिखी जाएगी, क्योंकि पढ़ाने वाला, एक लफ्ज़ पढ़ाने वाला अगर कोई पढ़ाता है तो वो दूसरा शख्स जो उसे पढ़ता है उसकी नेकी क़यामत तक उसका एहसान नहीं दे सकेगा, क्योंकि मेरे नबी को मुअल्लम बना के भेजा गया। अब जो भी मुअल्लम होगा, जो भी सिखाने वाला होगा, अब आप खुद देखिए उस पर खुदा की कितनी रहमतें होंगी। रमज़ान आया है तो अब जरा आहिस्ता चल। अभी उम्मत मुसलमान को खासा कर्ज चुकाना है। कुछ ख्वाब हैं ऐसे जिनको अभी लिखना है और इन बिखरे ख्वाबों की ताबीरों को पाना है। कुछ लोग हैं उजड़े दिल वाले, उन सबके दिलों में प्यार को बसाना है। और जो ख़िज़ा रसीदा आंगन है आस-पास, उन सब ने ईमान का बीज लगाना है। अभी तो गुनाहों की दिल से तौबा करना बाकी है और अपने रूठे रब को भी हमें मनाना है। ए माह रमज़ान आया है तो अब ज़रा आहिस्ता चल। अभी उम्मत मुसलमान को खासा कर्ज चुकाना है। रमज़ान आया,
हयात माही गिनती से का ये मेहमान आया। शाहिद इकबाल अंसारी कहते हैं माशाअल्लाह। ओके जनाब, स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ मुझे कहते हैं महकती कली महक अली। अभी टाइम हो गया एक न्यूज़ ब्रेक का, कमर्शियल सुनेंगे, उसके बाद हम वापस आएंगे, रमज़ान को कंटिन्यू करेंगे, इस रमज़ान स्पेशल शो को 10 से 12 मेरा आपका साथ है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं फ्राइडे को हर सूरत में यहाँ पहुँचूँ। बाकी जो है वो थर्सडे और सैटरडे का मैं वादा नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं भी रमज़ान को रमज़ान की तरह गुजारूँ। लेकिन ये 2-3 घंटे मैं ज़रूर निकालने की पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे नहीं पता अगले साल मेरी किस्मत में रमज़ान आता है या नहीं। तो जितना मैं थोड़ा बहुत नॉलेज जितना भी मेरे पास है, मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करूँ। तो इसलिए मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं ये फ्राइडे वाला शो ज़रूर करूँ आप लोगों के साथ रहिएगा। और जनाब डायलिंग नंबर बता देते हैं 0418557103, राइट ऑप्शन मैसेज उठाइए, फर्स्ट लिखिए स्पेस दीजिए, उसके बाद अपना मैसेज 6278 यानी 6278 पर सेंड कीजिए। मस्त एफएम 103 फैसलाबाद का, लाहौर का, मुल्तान का, कराची का ऑफिशियल पेज इस वक्त ओपन है, वहाँ मैसेज कीजिए। तरीका मैं बता चुकी हूँ, राइट ऑप्शन मैसेज में जाके फिर से लिखिए स्पेस दे के अपना मैसेज 6278 पर सेंड कर दीजिए। मस्त एफएम 103 का जो ऑफिशियल पेज है उसे लाइक कीजिए, ज्वाइन कीजिए, और इसी फेसबुक की दुनिया में मेरा साथी पेज facebook.com/MEHAKALI है, उसे लाइक कीजिए, ज्वाइन कीजिए। चले आइए यूट्यूब की दुनिया में मेरे 2 साथी चैनल्स आरजे महक अली और वॉइस ऑफ पाकिस्तान के नाम से है। शेयर सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ रहिए 10 से 12 मुझे कहते हैं महकती कली महक अली। रहमत भरा ये अज़मत भरा ये ज़ीशान आया रमज़ान आया ज़ीशान आया रमज़ान आया रमज़ान आया रमज़ान माहे गुफ़रान जब के अस्सलाम की रसूल के सामान अस्सलाम अस्सलाम रमज़ान अस्सलाम रमज़ान अस्सलाम अस्सलाम रमज़ान अस्सलाम रमज़ान अस्सलाम। अब्र रहमत का छाया मनाओ खुशी, माह रमज़ान आया मनाओ खुशी, जिस तरफ देखिए नूर ही नूर है, सारा जगमगाया मनाओ खुशी। बादे शबान के जिसका था इंतज़ार, वो कमर मुस्कुराया मनाओ खुशी। रोज़ेदारों की तस्लीम के वास्ते रब ने सब कुछ लुटाया मनाओ खुशी। लुत्फ हर शय का पाया मनाओ खुशी, यही वो माह सयाम है मोमिनो मनाओ खुशी। अर्श और ज़मीन तेरे सबब से सजदों में झुकने लगी ज़मीन, झुकने लगी ज़मीन, झुकने लगी ज़मीन। जुज़दान में रहे नहीं कुरान अस्सलाम अस्सलाम। दान में रहे नहीं कुरान अस्सलाम। वेलकम बैक वंस अगेन लाहौर मुल्तान कराची एंड फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम। 10 से 12 मेरा आपका साथ रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मुझे कहते हैं महकती कली महक अली। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मेरा आपका साथ होता है जनाब। अच्छा, जब जो है वो फर्स्ट टाइम मुझे उम्रा करने का इत्तेफाक हुआ, खुदा ने मौका दिया और बड़ी ख्वाहिश थी कि रमज़ान जो है वो हमें मिल जाए, पहले आता है और फिर उसके बाद हम वापस पाकिस्तान जाते थे और तवाफ़ करते थे। तो बिल्कुल वही हालत होती है जैसे अभी आप लीमू पानी बनाएंगे और एक लीमू को पकड़ के निचोड़ते हैं अच्छी तरह से और उसका सारा जूस निकल आता है, बिल्कुल वही हालत होती थी। और जब निकलते थे तवाफ़ करके तो एनर्जी लेवल बिल्कुल लो हुआ होता था, तो फ़ौरन जो है मेरे जहन में एक चीज़ आती थी कि फ़ौरन मुझे कहीं से खजूर मिल जाए, क्योंकि खजूर जो है वो फौरी तौर पे आपका एनर्जी लेवल जो है वो हाई करते हैं। और
वाकई मुझे कोई ऐसा दिन याद नहीं है, कोई ऐसा तवाफ याद नहीं है जब जो है जैसे ही निकलती थी और मुझे जो है खुदा खजूरें नहीं दे देता था। नहीं कुरान अस्सलाम पोस्ट अप होती हैं जनाब रमज़ान के हवाले से। खजूर का जिक्र मैं ज़रूर यहाँ पे करूँगी। नबी पाक जो हैं वो पहले 10 दिन हमेशा खजूर से रोज़ा अफ्तार करते थे, अगले 10 दिन वो नमक से रोज़ा अफ्तार करते थे और आखिरी 10 दिन वो मिली जुली चीज़ों के साथ। तो मैं चाहती हूँ कि रोज़े तो माशाल्लाह से सभी रख रहे हैं, रोज़ेदार हैं और रमज़ान मुबारक हो सभी को। और कोशिश कीजिए कि ये पहले 10 रोज़े जो हैं वो खजूर के साथ आप लोग खोलें। सिर्फ 3 अदद खजूर है, ज़्यादा नहीं कहती। और बहुत सारे लोग कहेंगे हमें शुगर है, हमें ये है। ये जो खजूर है वो शुगर पेशेंट के लिए भी ठीक है। वैसे बाकी जितने भी मीठे हैं वो शुगर पेशेंट्स के लिए बेहतर नहीं है, लेकिन खजूर का मीठा ऐसा है जिसमें सेहत है। तो जब आप दिन भर रोज़ा रखते हो तो आपका एनर्जी लेवल लो हो जाता है और खजूर ऐसा है जिसमें मिनरल्स होते हैं, मुख्तलिफ फाइबर होते हैं और कॉपर होता है, आयरन होता है, पोटाशियम, मैग्नीशियम, मुख्तलिफ जो विटामिन्स बी स्पेशली जो है और B6 जो होता है वो मौजूद होता है और सेहत के लिए अच्छा। इसमें विटामिन्स ए के भी मौजूद होता है जो कि आपको हेल्दी बनाता है और आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। कब्ज़ रोकता है, फासिद मादों को बहुत अच्छे से आसानी से खारिज करता है। दिन भर के रोज़े में आपका एनर्जी लेवल जब लो हुआ होता है तो ये खजूर खाना बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो ज़्यादा नहीं, मैं ज़रूर ये कहूँगी कि 3 खजूरें अपनी खुराक में ज़रूर शामिल कर लें, अपने अफ्तार में ज़रूर शामिल कर लें। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है और मेरा ख्याल है कि मैंने किसी शो में पहले भी रमज़ान में आपके साथ शेयर किया था। बड़ी जल्दी में पहुंचना था मुझे यहाँ से कि जी मुझे जाना है और जो है वो अब पहुंचना मेरी कोशिश थी कि मेरा रोज़ा जो है वो घर जाके जो है वो खोलूँ, लेकिन ये है कि रश और फंस गई और रोज़ा जो था वो मेरा एक चौक पे खुला, इशारा बंद हुआ चौक पे और मैं सोच ही रही थी कि अब मैं रोज़ा किस तरह से अफ्तार करूं, क्योंकि मेरे पास जो था वो कोई चीज़ ऐसी नहीं थी। क्योंकि इंसान जो है वो प्लान नहीं करता, तो मेरा यही था कि घर तक पहुंच जाऊंगी, लेकिन पता ही नहीं था कि इतना ज़्यादा लेट हो जाऊंगी। 1.5-2 घंटे का जो है वो फ़र्क पड़ गया। बहुत सारे रास्ते बंद थे, काफ़ी मसले थे और मुझे नहीं पता कि कहाँ से जो है एक छोटा सा बच्चा आया, उसने मेरी गाड़ी का नॉक किया और उसने मुझे जो है वो खजूरें दी। तो ये जो है वो अल्लाह जो है वो भी आपका रमज़ान में साथ देते हैं और मैं बड़ी हैरान हुई। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, थैंक यू। उसने कहा कि नहीं, यहाँ पे जितने लोग हैं हम सबको दे रहे हैं तो आप ज़रूर लीजिए। तो मुझे याद है कि उस दिन जो है वो उस दिन भी मैंने रोज़ा जो है वो खजूर के साथ खोला। तो वाकई जो है वो कुछ वाकई बड़े मज़े के होते हैं और हमेशा याद रह जाते हैं। जी जनाब, ताजदार-ए हरम हो चुका ये इसको करती हूँ मैं, ये वाला मेरा ख्याल है ये ज़्यादा बेहतर है। आ गया रमज़ान है, आ गया रमज़ान। तो कोशिश कीजिए कि आप रमज़ान में खजूरें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में तकसीम करें, ज़्यादा से ज़्यादा। और कोशिश कीजिए कि जब भी रोज़ा खोलें तो इसको ज़रूर शामिल करें। कभी इत्तफाक होगा इंशाअल्लाह, बुलावा आएगा इंशाअल्लाह अल्लाह के घर पे, तो कोई सड़क ऐसी नहीं होगी, कोई तवाफ ऐसा नहीं होगा जहाँ छोटे या बड़े आप लोगों की तरफ खजूर का तोहफा ज़रूर देंगे। तकसीम हो रही होती है अल्लाह के घर में, हर तरफ अल्लाह के घर के रास्तों में तकसीम हो रही होती है ये खजूर। जन्नत का मेवा है जनाब, इस दुनिया में आपके नसीब में हुआ तो यकीन रखिए इंशाल्लाह जन्नत में भी मिलेगा।
कदर की रात ये ईमान है बख्शा मेरा मिठू बोलता है आ गया रमजान है जन्नत की दर खोलता है आ गया Okay, now welcome back once again. लाहौर मिल्टान कराची और फैसलाबाद 10 से 12 मेरा आपका साथ स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान ट्रांसमिशन के साथ मुझे कहते हैं महकती कली महक हम खजूरों के बारे में बात कर रहे थे कि क्यों खानी चाहिए पहली बात तो ये सुन्नत नबवी है और हमें हर उस सुन्नत से प्यार है जो कि माशाल्लाह से हमारे लिए नबी पाक ने छोड़ी हैं और नबी पाक की बहुत सारी सुन्नतें हैं जैसे सुरमा आंखों में डालना पगड़ी बांधना दाढ़ी रखना और दाएं पांव से मतलब जब भी मस्जिद में दाखिल होते थे तो दाएं पांव से दाखिल होते थे जब भी मस्जिद से निकलते थे तो बाएं पांव से दाखिल होते थे हमेशा जो है वो मिसवाक करते थे ये सारी चीज़ें क्या हैं ये सुनते हैं और अगर आप इनको अपना लेते हैं और इसी तरह से जो मर्द हजरात टखनों से ऊंची शलवार पहनते हैं तो ये सारी सुनते हैं लेकिन नबी पाक ने खुद भी फरमाया जो सबसे ज़्यादा उनको पसंद यानी जिनको वो बहुत ज़्यादा पसंद करते थे उनकी सबसे पसंदीदा सुन्नत उनकी अपनी ही पसंदीदा सुन्नत जो थी वो क्या है वो आज भी मौजूद है और वो है माफ़ कर देना और ये उनकी सुन्नत ऐसी है जो मेरे नबी को बहुत ज़्यादा पसंद थी और वो हमेशा यही कहा करते थे यही कि आप माफ़ कर दो क्योंकि हमारे कितने बड़े-बड़े गुनाह हैं खुदा ना उसका पर्दा रखता है जब खुदा हमारे इतने बड़े-बड़े गुनाहों का पर्दा रखता है तो हम कौन होते हैं हम क्यों दरगुजर नहीं करते अगर आपने दिल में कीना रखा है आपने दिल में बुग़्ज़ रखा है तो फिर कैसा रोज़ा दिल से रोज़ा शुरू करना है ना हमने तो सबसे अच्छी बात यह है कि माफ़ कर दें अब दिल में आप कहेंगे बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं महक वो जो है ना फलां बंदे ने हमारे साथ बहुत बुरा किया मुझे मौका मिले ना तो मैं अपना पूरा जोर लगा दूं उस बंदे से बदला लेने के लिए ठीक है मेरा नुकसान भी हो जाए लेकिन मैं उसको तबाह बर्बाद कर दूं उसने मेरे साथ ये किया उसने मेरे साथ वो किया वो तो बंदा इस काबिल ही नहीं कि उसको माफ़ किया जाए यही तो वो बात है दिल से साफ करेंगे आप तो ही तो रोज़ा होगा ना तो ही तो हम मुसलमान होंगे मेरे रब की कितनी प्यारी खूबी है माफ़ कर देना हम कौन होते हैं जब हम माफ़ कर देते हैं ना तो अल्लाह पे छोड़ देते हैं और अल्लाह का भी इंसाफ होता है आप माफ़ भी कर देंगे ना तो खुदा पे छोड़ दें हर चीज़ ठीक है जो उसने किया ये उसका अमल था आप उसकी तरह से बुरे क्यों बन रहे हैं बख्श दिन छोड़ दीजिए अपने गुनाहों को यानी आपके साथ जितने भी गुनाह किए किसी ने कितनी भी ज़्यादती की कितना भी कुछ कहा बस आप छोड़ दें माफ़ कर दें अच्छा बहुत सारे लोग जो हैं जब वो हज पे जाते हैं ना तो तुझसे मिलते हैं मुझसे मिलते हैं मैं हज पे जा रही हूँ प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना मेरी जो भी गलतियाँ हैं यानी सबसे वो मिलते हैं सबसे माफ़ियाँ मांगते हैं जो भी मैंने कहा सुना अनजाने में यानी माफ़ी लेके तो फिर वो हज के लिए जाते हैं उनको लगता है कि अगर किसी ने हमें माफ़ नहीं किया तो हमारा हज कबूल नहीं होगा मैं आज आपको एक बात बताऊं वैसे तो कॉन्सेप्ट ये है कि हज बहुत बड़ी इबादत है लेकिन आपको पता है रोज़ा उससे भी बड़ी इबादत है हज से भी बड़ा रोज़ा है जब आप हज पे जाते हुए माफ़ियाँ मांग के जाते हो बहुत सारे लोगों को माफ़ करके जाते हो तो रोज़े से पहले क्यों नहीं सोचिएगा ज़रूर और तौबा कीजिए खुदा तौबा कबूल करे हमारी मेरे मौला मौला मेरे मौला तौबा कबूल कर ले 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 मेरा अमल है सियाह नामा मुझे खुदाया माफ कर दे आज हम किसी को माफ करेंगे तो रब जरूर हमें माफ करेगा मेरे रब की सबसे बड़ी खूबी है कि वो माफ करता है अगर यही खूबी हम अपने अंदर अपनी लाइफ
का हिस्सा बना दें तो यकीन कीजिए बहुत है सब कुछ बदल जाए। मुआफ करना शियार तेरा, मुआफ करना शियार तेरा, मुझे खुदाया मुआफ कर दे या रब, तेरे करम तेरी रहमत का वास्ता, या रब तेरी अता तेरी नेमत का वास्ता, या रब तेरे जलालो जलालत का वास्ता, या रब रसूल हक की रिसालत का वास्ता, अज़ाब देकर तू क्या करेगा। जी नाइला भट्ट हमारे साथ है, कहते हैं खजूर सबसे बेस्ट कौन सी है अजवा के अलावा? अज़ाब देकर तू क्या। नाइला भट्ट मैं एक बात कहूँ, इस बात का जवाब मैं सिर्फ इतना से कहूँगी कि एक माँ के लिए ये डिसाइड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, बल्कि वो कर ही नहीं सकती कि उसका सबसे प्यारा बेटा या बेटी कौन सी, यानी औलाद सबको प्यारी होती है, सबसे ज़्यादा प्यारी होती है। तो ये जो खजूर है इसकी हर हर एक किस्म जो है वो मेरे रब के घर से ही शुरू हुई। मक्का और मदीना में खजूरों के बागात हैं और हर किस्म की खजूर वहाँ से पाई जाती है, वहीं से मिलती है सबसे। जो मक्का और मदीना में खजूरें जितनी भी हैं, मैं तो कहती हूँ हर खजूर ही बेस्ट है। खजूर से तो हमारी एक मोहब्बत अलग से है ना, लेकिन खजूर है। क्योंकि मेरे नबी ने हर खजूर को चखा, खजूरें तकसीम की, खजूरें खाईं और खजूरें लगाईं भी। इसलिए मेरी नज़र में तो हर खजूर मुझे बेस्ट है। मुझे खुदाया मुआफ कर दे, सुभान अल्लाह। इजाज हादी इजाज हमारे साथ है। ये हाथ बांधे ये सर झुका। छोटे लाइफ में हम बहुत सारे झूठ बोलते हैं, कोशिश कीजिए कि इन झूठों को खत्म कर दें। मलिक नदीम जी आशिक हमारे साथ हैं, बहुत सारी दुआओं के साथ हमारे साथ हैं। मदद अली हमारे साथ हैं, इजाज मुल्तानी हमारे साथ हैं। अच्छा इजाज मुल्तानी, मैंने आपको इनबॉक्स में कभी भी जो है वो रिप्लाई नहीं किया, तो कोशिश करें ऐसे झूठ मत बोला करें। इसी दुनिया में रह जानी ये छोटी छोटी बातें, लेकिन ये गुनाहों के ज़ुमरे में आती हैं। शानी जी हमारे साथ हैं जी। मुकेश शर्मा इंडिया से हमारा साथ दे रहे हैं। मलिका वैस इकबाल हमारे साथ हैं। जुबैर खान है, गुलाम मुस्तफ़ा जट है, लाडला अली हमारे साथ है। हाजी फयाज भुट्टा सऊदी अरेबिया से हमारे साथ है। इजाज नुमान हमारा साथ दे रहे हैं। अवैध जट हमारे साथ हैं जी। सलीम नसीर सयाल हमारे साथ हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं आप कैसी? मैं अच्छी हूँ। कहते हैं कि माशाल्लाह आपका शो बहुत अच्छा है और मैं नेट से आपका शो सुन रहा हूँ। आपने जो है वो एक किसी नात की भी रिक्वेस्ट मुझे सेंड की है, मैं कोशिश करूँगी इसे शामिल करूँ, क्योंकि मैं प्रोडक्शन की तरफ ये सेंड कर चुकी हूँ। जैसे वो क्यों करेंगे तो मैं इंशाल्लाह इसे ऑनर करूँगी। कबूल कर ले तौबा कबूल कर। ओके जनाब, टाइम हो गया छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। 10 से 12 मेरा आपका साथ स्पेशल रमजान ट्रांसमिशन के साथ मुझे कहते हैं महक अली साथ रहिएगा। कबूल कर मौला। हर एक मुश्किल में काम आई दुआई मेरे मौला की, समझ में शान फिर भी कुछ ना आई मेरे
की मौला की मौला की मौला की मौला की मौला की मौला की कि जनाब जुनेरा का एक सवाल है। जुनेरा हमारे साथ हैं, कहती हैं कि अभी मुझे ना रोज़े में प्यास बहुत लगती है और मेरा जो है वो बहुत बुरा हाल होता है, मैं क्या करूं? अच्छा, रोज़ा जो है वो सब्र सिखाता है, तो वाकई जो है इसका अच्छा आजकल वाकई गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो ज़रा आपने करना क्या है, आप कोशिश करें कि आज मैं निकली हूँ तो मैंने देखा है तरबूज आए हुए हैं। तरबूज अगर आप उसका जूस या आप काला नमक, तरबूज में हमेशा जो है वो काला नमक का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप सहरी में दही का इस्तेमाल बग़ैर चीनी के, दही जो है वो सिंपल, चाहे वो आप लस्सी की सूरत में ले लें, चाहे आप चम्मच के साथ खा लें, लेकिन उसमें मीठा या नमक शामिल मत करें, क्योंकि मीठा और नमक जब आप शामिल करते हैं लस्सी में की सूरत में या दही खाते हुए तो उससे प्यास जो है ज़्यादा लगती है। तो कोशिश करें कि दही का इस्तेमाल करें। उसके अलावा अगर आप सहरी में तरबूज ले लें, तरबूज का जूस ले लें, काला नमक उसमें मिलाएं और उसको जो है वो आप इस्तेमाल करें, पी लें जितना आप पी सकते हैं आसानी से, तो इंशाल्लाह आप देखोगे कि आपको प्यास, ज़ाहिर है रोज़ा तो रोज़ा है, लेकिन प्यास की शिद्दत जिस तरह से आप मुझे बता रही हो, खासा तब्दील आपने मतलब मैसेज किया है, तो आप फील करोगे कि आपकी प्यास का ये जो मसला है वो ख़त्म हो जाएगा। और कोशिश करो कि सुबह पराठा मत लो, लाइट खाना लो, जैसे रोटी होती है और सूखी रोटी जिसको कहते हैं ना, वो वाली। सालन का इस्तेमाल सहरी में कम करो, बल्कि कोशिश करो कि ना ही करो। दूध और दही और लस्सी और जूसेस, इसका इस्तेमाल आप जो है वो सहरी में ज़रूर करो, जितना भी कर सकते हो। समझ में शान फिर भी कुछ ना आई मेरे मौला की मौला की। रोज़े के हवाले से मैं ये ज़रूर कहूँगी कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे लोग एक्सक्यूज़ेस देते हैं कि जी हम बाहर जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, हमारा काम ऐसा है, गर्मी में बहुत निकलते हैं, इस वजह से रोज़ा नहीं रखते। देखिए, अगर आप हिस्ट्री का जायज़ा लो तो वो मैदान अरफात है जहाँ 72 घंटे एक छोटे से बच्चे तक को पानी नसीब नहीं हुआ था, चिलचिलाता हुआ सूरज था, गर्मी थी, भूख थी, प्यास थी। 72 घंटे कहना बहुत आसान है। आपका रोज़ा कितने घंटे का है? मेरा ख्याल है 14 से 16, हद 16 घंटे का है। तो सब्र के साथ रोज़ा रखिए, बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि रोज़ा आपको वो तपती हुई जहन्नुम की आग से बचाएगा। आज आपको रोज़ा ज़रूर मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन उस तपती हुई दोज़ख की आग का तसव्वुर कीजिए, अस्तगफिरुल्लाह, फिर आपको पता चलेगा कि ये गर्मी तो कुछ भी नहीं है। रोज़ा आपको हर उस तपती हुई गर्मी से बचाएगा। सब्र जब आप करते हैं ना, तो फिर साबिर यानी अल्लाह जो है वो सब्र करने वालों के साथ है। अपने कामों को मुख्तसर कर लीजिए, अपने आप को कैद कर लीजिए अपने कमरे में। जॉब पे जाइए लेकिन उसका ड्यूरेशन कम कर दीजिए। आपके जितने भी बाहर के काम है उसके ड्यूरेशन को कम कर लीजिए। कुछ सिर्फ ज़रूरी कामों को आप करें, उसके बाद कमरे में बंद हो जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की हालत में रहिए, क्योंकि जब आप रोज़े में होते हो ना, तो आप सांस भी लेते हो, आप सोते भी हो, तो भी इबादत में होते हो। कुरान पढ़िए, जिक्र कीजिए, चलते फिरते दुरूद और सलाम पढ़ते रहिए। टीवी बंद कर दीजिए, क्योंकि आजकल के हमारे जो शोज हो रहे हैं ना टीवी पे भी, रमज़ान के हवाले से भी कोई फ़ायदा नहीं उसका, वो सिर्फ कारोबार है। तो आप खुद रिसर्च कीजिए, खुद पढ़िए। कुरान पाक को हम पढ़ते रहते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। तो इस बार आप कोशिश कीजिए कि बंद कमरे में समझें कुरान क्या कहता है, रोज़ा जो है वो क्या है, किस तरह से आप रोज़ा गुजारो, तो
ही रोज़ा है मोहब्बत है अगर आपको रमज़ान से तो ये कुछ भी मुश्किल नहीं है खासो आम की है खुदा तलक ये रसाई जो खासो आम की है बशर पे कैसी नायत माहे सयाम की है माहे फैज़ जी बिल्कुल राना बाबर लिखते हैं कि 14 मिनट और 14 घंटे और 6 मिनट का रोज़ा है तो मैंने भी अंदाज़ा नहीं बताया ना कि 14 और हद 16 घंटे का माहे ईमान मोहब्बत है रमज़ान मोहब्बत है रमज़ान ये नूर नूर सहर बरकतों भरी इफ्तार ये रहमतों में नहाए हुए दरो दीवार ये नूर नूर सहर बरकतों भरी इफ्तार ये रहमतों में नहाए हुए दरो दीवार ये ज़ौक़ व शौक़ से भरपूर नन्हे रोज़ेदार ये रोशनी ये दमक सब्र के मकाम की है माहे फैज़ान माहे ईमान मोहब्बत है रमज़ान मोहब्बत है रमज़ान माहे फैज़ान माहे ईमान मोहब्बत है रमज़ान मोहब्बत है रमज़ान सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मदिन सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मदिन ये भूख प्यास ये सख्ती तो एक सादत है जो वक्त रोज़े में गुजरे वही इबादत है जी जनाब यहाँ एक मैसेज शामिल करूंगी मैं माह सियाम के हवाले से आपने जो महफिल पाक बाबरकत सजाई है नहायत ही शानदार है इसमें हर मौजू फ़िक्र सेहत आबादत रियाजत की अफादियत सब चीज़ों को ऐसा अहाता किया है जैसे आपने समुंदर को एक कूज़े में बंद कर दिया है बहुत ही मालूमाती है आपकी महफिल पाक इस असर अंगेज़ भी है हर लिहाज से खुदा ताला ऐसी महफिल पाक आपको सजाने की हिम्मत ताकत तौफीक अता कर दे इस बाबरकत माह सियाम की रौनक को दुबाला करने की हिम्मत ताकत तौफीक आपको अता कर दे आमीन सब आमीन हमारे साथ हैं मोहम्मद अफजल कयूम जिनका मैसेज मैंने ऑनर किया है जज़ाकल्लाह जी बस यही मेरी कोशिश है और खुदा जो है वो मुझे इस कोशिश में कामयाब करे प्यास ये सख्ती तो एक सादत बिल्कुल जनाब ये प्यास ये सख्ती ये सब्र तो एक सआदत है रमज़ान को रमज़ान की तरह गुजारिए और कम खाइए कोशिश कीजिए जब रोज़ा खुल जाता है ना तो कोशिश कीजिए कम खाइए क्योंकि कम खाना सेहत के लिए अच्छा है लेकिन अगर आप ज़्यादा भी खाते हो तो जिस तरह से मैंने कहा है कि खजूर से आप रोज़ा अफ्तार कीजिए उसमें बहुत सारे ऐसे रेशे होते हैं जो कि खाने को हज़म करने को आसानी में बदलते हैं और जब पानी आप ज़्यादा पीते हैं और खजूर का जो कॉम्बिनेशन है पानी और खजूर वो आपकी सेहत के लिए बेहतर है कब्ज़ नहीं होती हैरत अंगेज़ तौर पर जो है वो आप का जो है खाना वो हज़म हो जाता है और आपकी जिस्म के अंदर जितने भी जरासीम होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं तो कोशिश कीजिए पहले तो ये है कि कम खाइए जितना भी खाइए बैलेंस डाइट आप लीजिए उसमें सारा कुछ थोड़ा थोड़ा करके आप खाइए तले हुए खानों से आप परहेज़ कीजिए फलों का जो है वो इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए चटपटे खानों का इस्तेमाल जो है वो कम कर दें पानी का इस्तेमाल इन दिनों में ज़्यादा कीजिए अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ खा लेती हूँ बड़ी खुश होकर खाती हूँ मेरे भाईजान जो हैं वो हमेशा खुश्क वाली खजूर पसंद करते थे तो इस खुश्क वाली खजूर से मेरी मोहब्बत थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि वो मेरे भाई के साथ जुड़ी हुई है
हाँ बिल्कुल शेरोज सही कहते हो कि पानी के अलावा कुछ नहीं खाया पिया जाता, इसलिए तो मैं कह रही हूँ खजूर का इस्तेमाल करो और पानी जो है वो बार बार पियो। कहते आप ही मुझे भी वही पसंद है, जाहिर है आप भी तो मेरे ही भाई हो। خير عباد الله خير البرايا حي فينا بالله حلو الوصايا نسألك الله تجمعنا يوما برسول الله من كوثره يروينا فتقبل يا رب مولاي صل وسلم دائما أبدا जान देने का इतना ही शौक है ना तो अल्लाह की राह में जान दो। चलो खुदा के रास्ते में जान नहीं दे सकते वो किसी और पर क्या जान देंगे, और वैसे भी जान जो है वो खुदा की इमानत है। इस किस्म के झूठे दावे करना और इस किस्म की बातें करना ये भी गुनाह में शामिल है। ओके जनाब, टाइम हो गया एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, साथ रहिए 10 से 12 मुझे कहते हैं महक अली महक अली रमजान स्पेशल। सुपर 4G मेरा दिल बदल दे मेरा दिल बदल दे मेरा दिल बदल दे मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे गफलत में डूबा दिल बदल दे हवाओं हिर्स वाला दिल बदल दे मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे मेरा दिल बदल दे मेरा दिल बदल दे खुदाया फज़ल फरमा दिल बदल दे खुदाया फज़ल फरमा दिल बदल दे बदल दे दिल की दुनिया दिल बदल दे मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे मेरा दिल बदल दे मेरा दिल बदल दे गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं बदल दे मेरा रास्ता दिल बदल दे सुनूं मैं नाम तेरा धड़कनों में सुनूं मैं नाम तेरा धड़कनों में मजा आ जाए मौला दिल बदल दे मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे मेरा दिल बदल दे मेरा दिल बदल दे हटा दो आँख अपनी माँ सिवा से हटा दो आँख अपनी माँ सिवा से जियूं मैं तेरी खातिर दिल बदल दे मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे करो कुर्बान अपनी सारी खुशियाँ करो कुर्बान अपनी सारी खुशियाँ तो अपना गम अता कर दिल बदल दे मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे मेरा दिल बदल दे
शिकस्ता रहूं क्यों दिल शिकस्ता दिल बदल दे मेरा दिल बदल दे तेरी हो जाऊं इतनी आरज़ू है तेरी हो जाऊं इतनी आरज़ू है बस इतनी है तमन्ना दिल बदल दे मेरी फरियाद सुन ले मेरे मौला मेरी फरियाद सुन ले मेरे मौला बना ले अपना बंदा दिल बदल दे मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे मेरा दिल बदल दे मेरा दिल बदल दे मेरा दिल बदल दे मेरा दिल मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे मेरा दिल बदल दे أخلاقه وصفاته سبحان من سواه ओके जनाब अगर हमें सिर्फ फाका करना है अपने दिल को नहीं बदलना है अपनी रूह को पाक नहीं करना है उसमें नूर नहीं भरना है तो फिर मेरे रब को इस फाके की कोई ज़रूरत नहीं है तेरा बड़ा है जहाँ भी मैं जाऊँ वो रास्ता खड़ा है थैंक यू सो मच उन तमाम लोगों का जो मेरे साथ रहे जिन्होंने शो सुना कमेंट्स किए मेरे लिए दुआ गो रहे मोहब्बत का रिश्ता बड़ा है अच्छा एक हानिया का मैसेज है उसे मैं देख रही थी अगर वो मुझे मिल जाता है तो मैं ज़रूर शामिल करना चाहूँगी इसे गुमशुदा कहती है सलामत रहो मेरी फौजिया के लिए दुआ करना और इजाज के लिए भी अल्लाह पाक मौला साथ दे दोनों को मदीना दिखाए आमीन सुम आमीन उन तमाम लोगों को मदीना दिखाए जिनके दिल में ये ख्वाहिश है मुझे नसरीन याद आ रही है नसरीन हमेशा मुझे कहा करती है कि महक मेरे लिए दुआ करो कि अल्लाह मुझे अपना घर दिखाए आमीन सुम आमीन थैंक यू सो मच आप सभी हमेशा मेरे साथ होते हो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा यादों बातों दिलों इबादतों में याद रखिएगा आज के लिए आपका साथ बस यहीं तक ज़िंदगी ने मौका दिया तो कुछ कह नहीं सकती कब मेरी मुलाकात हो लेकिन फ्राइडे को पक्का इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे मेरी मुलाकात होगी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा यादों बातों दिलों इबादतों में याद रखिएगा अपनी दोस्त अपनी आरजे अपनी आप ही महकती गली को दीजिए अब इजाज़त रमज़ान मुबारक हो दुआओं में याद रखिएगा और जल्दी से बोलिए अल्लाह हाफ़िज़